तो गाइस सीआईडी 2 का एपिसोड 3 आ चुका है एंड इस एपिसोड में हमें ट्रेन की मर्डर मिस्ट्री देखने को मिली है जहाँ पे आलोक और रिचा यानी कि हस्बैंड और वाइफ एक ट्रेन में ट्रेवल कर रहे होते हैं। एपिसोड की शुरुआत में ही हमें ये देखने को मिलता है कि जो रिचा है जो वाइफ है वो अपने हस्बैंड को हर जगह ढूंढ रही होती है। उसी समय पर ट्रेन में एक बंदा बहुत जोर से चिल्लाता है बिकॉज एक सूटकेस में से खून निकल रहा होता है। सारे लोग वहां पे इकट्ठे हो जाते हैं एंड वहां पे उन्हें ये पता चलता है कि उस सूटकेस में लाश थी, वो भी ऋचा के पति आलोक की। वहीं पर सीआईडी की टीम आ जाती है और उस सूटकेस को खोल लेती है। वहां पे उनको ये पता चलता है कि किसी की जो लाश है उसके इतने ज्यादा अलग अलग टुकड़े हुए पड़े हैं एंड किसी ने बहुत ही ज्यादा बेरहमी से इस बंदे को मारा है जिसने भी मारा है। एंड एक अजीब बात यह है कि अगर किसी को मारा गया है तो ट्रेन में कोई भी बंदे को कोई भी ऐसी आवाज नहीं सुनी, कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं देखने को मिली या सुनने को मिली। वहां पे एक बंदे ने व्लॉग बनाया हुआ था बिकॉज रात को सब एक्टिविटीज वगैरह गेम्स वगैरह खेल रहे थे आपस में, तो वहां पे उन्होंने हस्बैंड की शक्ल भी देख ली। तो वैसे वो वाइफ से पूछते हैं कि तुम्हें कैसे पता तुम्हारे पति है, तो वाइफ ये कहती है कि कपड़े जो लाश के निकले हैं वो उसी के थे। एंड वहां पे बाकी सारे लोग जो थे ट्रेन में उनकी आईडीज के फोटो खींचकर उनको जाने दिया जाता है ताकि इनके पास आईडी उनकी रहे अगर वापस बुलाना पड़े किसी को। बाद में ये पता चलता है कि ये जो सूटकेस था जिसमें से लाश निकली है ये एक्चुअल में इसकी वाइफ का सूटकेस था ही नहीं। वाइफ ये बताती है कि हम जो सूटकेस घर से लेकर आए थे, लेकर तो ओरिजिनल वाला ही आए थे जो उसका था, लेकिन यहाँ पर ये जो सूटकेस है जिसमें से लाश मिली है ये इसका सूटकेस नहीं है, मे बी किसी ने रिप्लेस कर दिया। सीआईडी वाले सीसीटीवी में देखते हैं कि एक कुली रात को रिप्लेस करने तो आया था, उस कुली को ढूंढ लिया जाता है एंड सीआईडी वाले उस कुली का पता लगा लेते हैं। तो गाइस वो कुली ये बताता है कि एक औरत ने उसको वो बैग दिया था और इसको 3,000 रुपए मिले थे। जो लड़की ने उसको ये बैग दिया था, जिस औरत ने इसको ये बैग दिया था, उसका मुंह ढका हुआ था, इस करके वो उसकी छवि नहीं बता सकता। उसका मुंह किस तरह का था, फिर शक्ल कैसी थी, वो बिल्कुल भी नहीं पहचान सकता इस चीज के बारे में। यानी कि कोई ना कोई ऐसी औरत थी जो कि मुंह ढककर ये बैग देकर गई और ये लाश को ट्रेन में उसने डलवाया। दूसरी ओर हमें डॉक्टर सालुंखे की सीन देखने को मिलती है। तो गाइस वो जो लाश है पति की उसको भेज दिया जाता है डॉक्टर सालुंखे के पास। डॉक्टर सालुंखे कुछ शॉकिंग रेवलेशंस करते हैं उसके बारे में। डॉक्टर सालुंखे ये रिवील करते हैं कि ये जो लाश है उसको इलेक्ट्रिक आरी के साथ काटा गया है एंड ये ट्रेन को में काटा ही नहीं गया। ये लाश अभी नई नई नहीं है, यानी कि 3 दिन पुरानी लाश है। तो गैस अब यहाँ पर ये नई चीज सीआईडी वालों को पता चल जाती है कि ये जो लाश है आलोक की तो नहीं होगी बिकॉज ये तो 3 दिन पुरानी लाश है। एंड यहाँ पर इसी चीज को इन्वेस्टिगेट करने के लिए वो ट्रेन में फिर से जाते हैं। वहां पे जाके अभिजीत दया इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं। अभिजीत ये कहता है कि इस बर्थ पे कौन थी और वहीं पे पूर्वी आ जाती है। वो बताती है कि ज्योति नाम की औरत थी इस बर्थ पे एंड वो जो औरत थी अब वो मिसिंग है, यानी कि वो गायब हो रखी है। एंड सीआईडी की टीम ने इसको देखा था जब आईडी की फोटो भी ली थी और ये औरत बहुत ज्यादा खांस रही थी, मुंह भी ढका हुआ था। बाद में आईडी के एड्रेस देखकर वो वहां पे पहुंच जाते हैं। वहां पे कोई ज्योति तो और ही थी, यानी कि कोई और ही शक्ल वाली ज्योति थी। वो देखते हैं कि शक्ल तो मैच हो नहीं रही, जिसकी आईडी थी वो तो ये औरत है नहीं। यहाँ पर जो ट्रेन में थी वो कोई और इसकी आईडी लेकर बैठा था, ज्योति बनकर बैठा हुआ था। यहाँ पर सीआईडी की टीम इसको इन्वेस्टिगेट करती है और कोशिश करती है कि लड़की की फोटो को लड़के की फोटो में बदला जाए एआई की मदद से एंड वहां पर शक्ल निकल आती है लड़के की। अब गाइस सीआईडी को लगता है कि ये आलोक है, यानी कि ये हस्बैंड है जो कि उसके साथ बैठा हुआ था, जो कि सीआईडी वाले समझ रहे थे जिसकी लाश है। अब यहाँ पर सीआईडी को पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है यहाँ पर, बिकॉज वो औरत बन के क्यों बैठा था और क्यों वैसे गया। तो वो वहां पे जाते हैं ज्योति के घर एंड उन्हें ज्योति मिलती ही नहीं, यानी कि जो वाइफ थी वो गायब हो जाती है। एंड वहां पे घर पे उनको जब ज्योति नहीं मिलती उनको फोटो दिखाते हैं कि ये औरत वाले भेस की। तो गाइस ये फोटो देखने के बाद आलोक के जो फादर थे, आलोक के जो डैड थे, वो बता देते हैं कि ये तो उनका बेटा आलोक है ही नहीं, ये तो बल्कि ऋचा का भाई बिट्टू है। ऋचा वही लड़की, तो गाइस वो उसका भाई था, नॉट उसका हस्बैंड। एंड उसका हस्बैंड एक्चुअल में कौन था उसकी फोटो दिखा देते हैं उनके घर वाले। तो गाइस यहाँ पर बहुत बड़ा एंगल सामने आ जाता है कि उसका भाई यहाँ क्या कर रहा था। एंड फिर वो ऋचा के पेरेंट्स के पास जाते हैं एंड गाइस उनके पेरेंट्स के पास जाकर उन्हें यही पता चलता है कि ऋचा गई तो आलोक के साथ ही थी। एंड वहां पर अवनी इंस्पेक्टर ये आकर बता देती हैं कि कंफर्म हो चुका है कि जो लाश है ये आलोक की बिल्कुल भी नहीं है।
तो गाइस यहाँ पर ये भी पता चल जाता है कि ये जो लाश है वो कोई औरत लेकर आई थी मुर्दागढ़ से, और जिसका चेहरा ढका हुआ था, यानी कि वही वाली औरत जिसका चेहरा ढका हुआ था। अब गाइस एक ऑटो वाले के पास सीआईडी की टीम पहुंच जाती है पूछताछ करने, बिकॉज इसी ऑटो में आलोक और ऋचा हस्बैंड और वाइफ दोनों चढ़े हुए थे। ऑटो वाला काफी चीजें रिवील कर देता है। ऑटो वाला कहता है उसने भी नोटिस किया था कि एक मेडिकल स्टोर पे रुके थे ऋचा और आलोक। आलोक काफ़ी खांसी कर रहा था, खांसते-खांसते मेडिकल स्टोर के अंदर गया, और बहुत अजीब चीज़ थी कि गया जो अंदर वो अलग आदमी था और जो बाहर आया वो अलग आदमी था। यानी कि अंदर जो गया और जो बाहर आया वो 2 अलग-अलग लोग थे। तो गाइज़ ये चीज़ सुनकर सीआईडी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है, एंड जो ऑटो वाला है वो ये भी बताता है कि उसकी आवाज़ भी अलग थी, इस करके उसने ये चीज़ नोटिस कर ली। हुलिया सेम सा बनाकर आया था, लेकिन जो मेडिकल स्टोर गया था एंड फिर जो ऑटो में आकर वापस बैठा, 2 अलग-अलग बंदे थे। यानी कि यहाँ पर बंदों की अदला-बदली हो गई। ऑटो में पहले तो हस्बैंड वाइफ बैठे थे, लेकिन बाद में वो जो वाइफ थी उसका भाई बिट्टू वो दोनों बैठे रह गए। फिर ये जो मेडिकल स्टोर है वहाँ पे सीआईडी की टीम पहुँच जाती है। पहले तो मेडिकल स्टोर वाला बंदा ज़्यादा कुछ बता नहीं रहा होता, लेकिन फिर इसको बहुत ज़्यादा पीटा जाता है एंड उसके बाद ये अपना मुँह बहुत अच्छे तरीके से खोल देता है। तो गाइस ये बताता है कि बिट्टू जो है वो इसका दोस्त था। बिट्टू वही जो कि उस लड़की का भाई था। उसने इसको 3 लाख ऑफर करे कि ये आलोक को मार दे, यानी कि वो लड़की का जो हस्बैंड है आलोक उसको मार दे। अब इस मेडिकल स्टोर वाले को ये मर्डर करने का 3 लाख मिलने वाला था। इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कर्जा भी है, तो इसने सोचा इससे इसका कर्जा मिट जाएगा। लेकिन एक्चुअल में इसने आलोक को नहीं मारा। ये मारता उससे पहले ही एक अलग ही चीज़ हो गई। आलोक को किसी न किसी तरीके से, यानी कि जो हस्बैंड है उसको पता चल गया कि उसकी वाइफ़ और उसका जीजा उसको ही मारने की कोशिश कर रहे हैं। इस करके वो जो जीजा है वो भी इस मेडिकल स्टोर वाले के पास आ जाता है, एंड गाइस जीजा इसको एक काउंटर ऑफ़र देता है, और जीजा पुराने वाले प्लान को फेल कर देता है। जीजा इसे दे देता है 6 लाख, यानी कि बिट्टू से भी ज़्यादा पैसे का ऑफ़र दे देता है, और इस मेडिकल स्टोर वाले के साथ मिल के वो उस भाई और बहन को आलोक के खून में फँसवा देता है। यानी कि यहाँ पर जो हस्बैंड है वो अपने जीजा को और अपनी वाइफ़ को अपने ही खून में फँसवा देता है, लेकिन एक्चुअल में वो मरा भी नहीं हुआ। यानी कि वो हस्बैंड जो है उसका खून हो चुका है, ऐसे सोच रहे हैं वो वाइफ़ और जीजा जी, लेकिन एक्चुअल में वो हस्बैंड है वो ज़िंदा है, एंड वो खुद मेडिकल स्टोर वाले के साथ मिल गया। मेडिकल स्टोर वाले ने आगे बिट्टू को कह दिया कि मैंने उसे मार दिया, लेकिन एक्चुअल में वो मरा नहीं था, एंड मेडिकल स्टोर वाले को 6 लाख इसी चीज़ के मिले। बाद में पूर्वी बताती है कि वो भाई-बहन दोनों मिल गए हैं, बिकॉज़ उन्होंने अपने डैड का क्रेडिट कार्ड यूज़ किया है। कहाँ पे यूज़ किया, लोकेशन ट्रैक कर ली गई। तो गाइस यहाँ पर हमें देखने को मिलता है यही भाई-बहन प्लान बना रहे होते हैं कि नेपाल चले जाते हैं, ये सब से भाग जाते हैं। वहीं पर दरवाज़े पे खड़का होता है, एंड जो लड़की का हस्बैंड था यानी कि आलोक वो आ जाता है। तो गाइस दोनों उसको देखकर शॉक हो जाते हैं कि ये ज़िंदा कैसे है, और यहाँ पे जो हस्बैंड एंट्री लेता है इस जगह पर मार-पीट शुरू हो जाती है। तो और जो उसका जीजा है और जो हस्बैंड है वो आपस में लड़ने लग जाते हैं। उसी समय पे सीआईडी भी उनकी लोकेशन ट्रैक कर ही चुके थे, तो ये भी वहाँ पर आ जाते हैं एंड उनको पकड़ लेते हैं। तो ऐसे यहाँ पर इनको पकड़ने के बाद सब सच उगलवाते हैं कि आखिर इसको मारना क्यों चाहते थे। तो गाइस जो ऋचा थी वो ये बताती है कि एक्चुअल में हुआ ये कि ऋचा के भाई ने एक स्कीम में पैसे डालकर डबल करने थे वो पैसे, एंड वो पैसे इसके हस्बैंड यानी कि आलोक ने बिट्टू को यानी कि अपने जीजा को दिए थे, लेकिन वो सारे पैसे डूब गए। इसके बाद जो आलोक था जिसने पैसे दिए थे वो ये कहता है कि तुम अपना जो घर है वो मेरे नाम कर दो, एंड बाद में बिट्टू ये सोचा अगर वो अपना घर इसके नाम कर देगा तो फिर वो तो सड़क पे आ जाएगा, एंड उसकी जो फैमिली है उसके जो पेरेंट्स हैं वो भी सड़क पे आ जाएंगे, एंड इस करके ये भाई और बहन दोनों ने प्लान बनाया कि हम आलोक को अब मार देंगे। तो गाइस इस करके देखा जाए तो पहले आलोक की गलती नहीं थी, उसने पैसे उधार दिए थे, लेकिन बिकॉज़ उसके पैसे डूब गए उसने कहा कि घर मेरे नाम कर दो, एंड उस चीज़ करके ये भाई और बहन इसको मारने पे तुल गए। तो गाइज़ ये थी पूरी स्टोरी लाइन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन कल्प्रिट था और क्या मर्डर मिस्ट्री थी। मर्डर तो एक्चुअल में हुआ ही नहीं था। ये चीज़ थी जो कि हमें एपिसोड 3 में देखने को मिली। अच्छा एपिसोड था, सही लगा, फास्ट पेस्ड था। कमेंट्स में बताइएगा आपको कैसा लगा एपिसोड। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। सीआईडी 2 के सारे एपिसोड्स के एक्सप्लेन्ड वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। इसी एपिसोड के रिलेटेड, सीआईडी 2 के रिलेटेड और भी काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको हमारे चैनल पे अभी देखने को मिलते रहेंगे। तो सब्सक्राइब के साथ ना बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलना। बहुत सारे वीडियोस आते रहेंगे। फिलहाल के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए चलता हूँ, गुड बाय।